प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 9 अवकल समीकरण के अंदर। पाठ 9 अवकल समीकरण के अंदर प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। अब क्या होती है साहब ये प्रथम घात की और प्रथम कोटि की अवकल समीकरण? तो इसमें आपको एक स्वतंत्र चर दिखाई देगा x, एक परतंत्र चर दिखाई देगा y और एक अवकलज दिखाई देगा dy/dx। इसको हल करके अपने को एक समीकरण बनानी है, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। देखो आप कैसे, प्रश्न से बड़ा मजेदार तरीके से समझ में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक अवकल समीकरण दे रखी है और अपने को इसका हल ज्ञात करना है। ये अवकल समीकरण दे रखी है, इसका हल ज्ञात करना है। अभी तक अपन ने अवकल समीकरण के हल कैसे ज्ञात करे थे कि भाई अवकल समीकरण भी दे रखी थी, उसका हल भी दे रखा था, तो इधर उधर चेंज करे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो आप। ये अवकलज है, एक स्वतंत्र चर x भी है y भी है ना। अब कैसे करते हैं वो देखो आप। यहां पर हल लाल रंग इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि लालम लाल खूनम खून हो जाता है भाई। ये आ गया, यहां पर हल में है dy/dx और बराबर e की घात x प्लस y। ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर dy/dx बराबर ये आ गया e की घात x और e की घात y। ये हो गया। अब क्या काम करना है देखो आप, इसका सार समझो। यहाँ अपने को जो सवाल मिलेंगे इस प्रश्नावली में वो ऐसे मिलेंगे कि साहब एक तो dy/dx होगा, एक x के पदों में है ना, x स्वतंत्र चर दिखाई देगा, एक परतंत्र चर कौन सा y दिखाई देगा। आपको क्या काम करना है कि x वाले पद को dx के पास ले जाना है या dx को x वाले पदों के पास ले जाना है और y वाले पदों को dy के पास ले जाना है या dy को y वाले पदों के पास ले जाना है। कैसे ले जाना है ये देखिए आप। यहां पर ये है, इधर लाते हैं, ये आ गया dy और बटे में आ गया e की पावर y। ये हो गया e की पावर x और dx। ये क्या काम करा मैंने, x एक तरफ, y एक तरफ। तो यहां पर आ गया अपने पास में e की घात माइनस y और dy, e की घात x और dx। ये हो गया सब। अब क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या होगा बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो आप, ये आएगा अपने पास में e की घात माइनस y dy, e की घात माइनस y dy बराबर e की घात x और साहब dx। ये हो गया, ठीक है। अब अपन इसका समाकलन करते हैं। तो e की घात माइनस y का समाकलन क्या होगा बेटा, y के सापेक्ष है, तो माइनस e की घात माइनस y, e की घात x का e की घात x। ये आ गया और बेटा यहां पर लिख दिया अपन ने प्लस c, क्योंकि भाई यहां पर दोनों जगह आएंगे ना। कौन, क्योंकि यहां ये कौन से समाकलन है, अनिश्चित। तो अनिश्चित में एक समाकलन स्थिरांक भी आता है, तो दोनों का मिला के एक जगह लिख दिया। तो यहां पर आ गया e की घात x प्लस e की घात माइनस y और प्लस c बराबर 0। ये हो गया अपने पास में अवकल समीकरण का हल। क्या आ गया, ये अवकल समीकरण का हल। नहीं आई बात समझ में? एक और देखते हैं आप, ठीक है, डरना नहीं है साहब। ये देखो आप,
यहाँ पर क्या है, e की घात x प्लस e की घात माइनस एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, ई की घात x माइनस ई की घात माइनस एक्स। अब क्या काम करते हैं कि पहले तो प्रश्न लिखें, हल। यह आया अपने पास में e की घात x प्लस ई की घात माइनस एक्स और डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की घात x और ई की घात माइनस एक्स। ठीक, अब यहां से डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की घात x ये हो गया। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को, x वाले को dx के पास ले जाना है, y वाले को dy के पास ले जाना है। तो यहां पर देखा तो ये आ गया dy बराबर, ये आ गया e की घात x माइनस ई की घात माइनस एक्स और बटे में e की घात x प्लस ई की घात माइनस एक्स dx। ये हो गया सर। अब देखो आप, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब आपके समाकलन वाले ढक्कन खुलेंगे। समाकलन करने पर यह आ गया डी वाई और बराबर ई की घात x माइनस ई की घात माइनस एक्स, यह आ गया ई की घात x प्लस ई की घात माइनस एक्स dx। ये हो गया। अब यहां पर देखो आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यार इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो यहां पर मानना पड़ेगा, माना यहां लिख दो। ठीक है, के माना, क्या माना बेटा, ई की घात x प्लस ई की घात माइनस एक्स बराबर टी मान लिया। क्या मान लिया बेटा, टी। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, ई की घात x और माइनस ई की घात माइनस एक्स और डी टी बटे डी एक्स। यह आ गया ई की घात x, ई की घात माइनस एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। ये हो गया। ठीक, अब क्या काम करते हैं अपन, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा, प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें, यहां आएगा अपने पास में डी वाई और बराबर ये आया 1/t और डी टी, डी वाई का समाकलन y और ये आ जाएगा log t और प्लस c। अब t जो आपने माना था वो क्या था बेटा, log, और ये है e की घात x और प्लस e की घात माइनस एक्स प्लस c। बेस e लगा दो, मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास्टर की जो कटनी थी वो कट गई, जिंदगी अब तुम्हारी कटनी बाकी है, क्या, जिंदगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपको प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के हल ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करते हैं बेटा, क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं अपने को, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। स्वतंत्र चर कहते हैं x को, परतंत्र चर कहते हैं y को। ठीक है, उसके बाद में एक दिखाई देगा dy बटे dx। आपको क्या काम करना है, x वाले पदों को dx के पास ले जाओ, y वाले पदों को dy के पास ले जाओ। वेरी सिंपल सी बात, ये तो कर सकते हैं ना, छांटने में तो अपन एक्सपर्ट हैं। तो यहां से देखिए आप, बड़ा मजा आएगा आपको। हल, ये है डी वाई बटे डी एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई की घात 2 और 1 माइनस एक्स की घात 2 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स और बराबर
माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई की घात 2 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की घात 2। ये आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि y वाले पदों को y के पास ले जाओ और x वाले पदों को x के पास लाओ। तो यहां पर देखो dx के पास लाओ, तो ये आ गया अपने पास में dy बटे अंडर रूट और 1 माइनस वाई की घात 2। ये आ गया माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 2 और यहाँ आ गया dx। ये हो गया। ठीक है, देखो आप y y एक तरफ, x x एक तरफ। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहां पर क्या हुआ अपने पास में dy बटे अंडर रूट और 1 माइनस वाई की घात 2 बराबर माइनस dx बटे और अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 2। ये आ गया। अब यहां पर आपको एक बात बताऊं मैं कि इसका समाकलन क्या होगा, याद करो, ये है साइन इनवर्स y। इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स y। इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, साइन इनवर्स y बराबर माइनस साइन इनवर्स x प्लस, यहां पर आप c लिखकर भी खत्म कर सकते हैं इस सवाल को, यहां पर c लिखकर भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये साइन इनवर्स y है, ये साइन इनवर्स x है। यहां भजन किसके गाए जा रहे हैं, साइन इनवर्स के। तो भैया मौका देख के, जहां पर जैसे भजन गाए जाए वैसे ही अपने को भजन गाने चाहिए। जैसे अगर आप किसी की मैयत में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो जूते पड़ेंगे। ठीक है, और किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, वहां राम नाम सत्य कर दो आप, तो भी जूते पड़ेंगे। तो सिचुएशन देख के भजन गाओ, यानी कि यहाँ साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स x है, तो कांस्टेंट भी साइन इनवर्स में लाओ। लिख देता हूं मैं यहाँ पर साइन इनवर्स और c। कोई दिक्कत भाई, अचर है, ये अचर ही है क्योंकि c आ रहा है। अब मैंने क्या काम करा, इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा भाई, मार साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इसको इधर लाए तो ये आ गया साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x और बराबर साइन इनवर्स c। अब क्या काम करेंगे, यहां पर भैया फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का पढ़ा था ना काय में, प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन में। तो वो क्या था बेटा, वो था साइन इनवर्स और यहां आ जाएगा x गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर साइन इनवर्स। ये आ गया। अब ये साइन इनवर्स उधर गया तो ये भी गया, तो x और अंडर रूट 1 माइनस ये y और साहब 1 माइनस एक्स और बराबर c। ये वास्तव में इस अवकल समीकरण का हल है, लेकिन अगर आप यहां पर साइन इनवर्स c की जगह केवल c भी लिख देते हैं तो नंबर तो मिलेंगे, लेकिन इसको देख के क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा मास्टर, आज साहब धड़ाक नंबर देगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, सिचुएशन देखकर भजन गाने हैं, यानी कि यहाँ पर जब सब साइन इनवर्स में आ रहे हैं तो अपन भी भैया साइन इनवर्स कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट तो अपने को मानना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखिए आप, इसमें देखिए आप, इसमें उलझाया, इन्होंने उलझाने की कोशिश करी है, लेकिन अपन उलझेंगे नहीं क्योंकि अपन तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। x cos की घात 2y dx बराबर y cos की घात 2x और dy। अब क्या बताया आपको कि यहाँ पर एक स्वतंत्र चर x दिखाई देंगे, x वाले पद दिखाई दे रहे हैं, है ना, फिर y परतंत्र चर वो भी दिखाई दे रहा है, देखो y भी दिखाई दे रहा है, फिर dx और dy भी दिखाई दे रहा है। तो अपन क्या काम करते हैं, इनको पहले व्यवस्थित करते हैं।
है ना, x वालों के पास dx को ले जाते हैं, y वालों के पास dy को ले जाते हैं। तो ये है अपने पास में dy, y इसको लेके इधर, तो यहाँ आ गया अपने पास में y और dy और बटे में cos स्क्वायर y, यहाँ पर आए सर, ये आ गया अपने पास में x और dx और cos स्क्वायर x, ये हो गया। ठीक है, मैंने क्या काम करा कि dx के पास में x वाले पद ले गया और dy के पास में y वाले पद ले गया, ये हो गया। अब यहां पर करता हूं मैं समाकलन, है ना, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, ये आ गया y गुणा 1/, ये आ गया sec स्क्वायर y dy बराबर x गुणा sec स्क्वायर x और dx, ये हो गया सब। अरे ये कौन सा समाकलन आ गया, खंड से समाकलन। यानी कि अब इस प्रश्नावली में आपने जितना भी पढ़ा था ना समाकलन, सब काम आएंगे। देखो आप, खंड से समाकलन में क्या होता है साहब, पहले नंबर डालते हैं, कौन सा, पहला दूसरा कैसे निकालते हैं, आइलेट से। यहाँ पर क्या है, आइलेट में क्या था, ये है त्रिकोणमितीय फलन, ये है एल्जेब्रिकल यानी कि बीजगणितीय फलन। आइलेट में पहले कौन आएगा, ए, यानी कि पहला नंबर देंगे अपन इसको, दूसरा देंगे इसको, पहला देंगे इसको, दूसरा देंगे इसको। अब समाकलन कैसे करते हैं खंड से, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन, ऐसे ही करते हैं। देखिए आप यहां पर है, पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, ठीक, फिर माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये आ गया। ऐसा ही इधर करना पड़ेगा, बराबर पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये आ गया। ठीक है बेटा, कितना आसान था। अब देखो आप क्या आएगा यहां पर, y, ठीक है, sec स्क्वायर का tan y, फिर माइनस यहां पर आएगा अपने पास में tan y और dy बराबर x और tan x, फिर माइनस, ये माइनस है बेटा, है ना, माइनस और साहब tan x dx, ये आ गया। कोई दिक्कत। अब आते हैं अपन y और tan y। अब tan y का समाकलन क्या होता है, एक होता है माइनस log cos x और एक होता है log sec x। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो log sec x लिखेंगे, फिर माइनस को प्लस में कर देते हैं, या अपन ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं माइनस log और cos y, ठीक है, फिर यहाँ पर x tan x और ये आ गया माइनस log cos x और प्लस c, क्योंकि यहाँ भजन अलग अलग गाए जा रहे हैं, है ना, log के हैं, tan के हैं, तो भाई अपन अपनी दाल निकलेगी c मान लेते हैं। अचर पद क्या मान लिया, c, ये समाकलन स्थिरांक क्या आ गया, c। ठीक, अब साहब यहाँ पर देखो आप y tan y प्लस log cos y और x tan x प्लस
है ना, log और cos x प्लस c, ये हो गया। ये अपने पास में अवकल समीकरण का हल आ गया साहब। वो जो अवकल समीकरण दे रखी थी ना, उसका हल ये हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आनंद आ रहा ना बेटा, आनंद आना चाहिए बस। ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। यहाँ पर अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि भैया स्वतंत्र चर x में के पद हैं, परतंत्र चर y के पद भी हैं और dy/dx भी है ना। तो अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हल देखो आप, cos x और 1 प्लस cos y dx माइनस sin y और 1 प्लस sin x dy बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से cos x 1 प्लस cos y बराबर sin y ये आ गया। ठीक, अब मेरे को क्या काम करना है कि sin y, जो y वाले पद हैं उनको dy के पास ले जाना है और x वाले पदों को dx के पास लाना। तो ये है dx। तो देखो आप, ये आ गया cos x और बटे में 1 प्लस sin x और dx, ये हो गया बराबर, ये है sin y और बटे में 1 प्लस cos y और dy, ये हो गया। वेरी सिंपल सी बात। ठीक, अब क्या काम करना है अपने को कि यहां पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या होगा साहब? यह आ गया cos x और 1 प्लस sin x dx बराबर, यह आ गया sin y और 1 प्लस cos y dy, ये हो गया साहब। अब यहां पर अपने को मानना पड़ेगा, समाकलन करना है भाई। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, इसका अलग मानना पड़ेगा, इसका अलग मानना पड़ेगा। यहां पर मैंने माना, देखना जरा, माना पूरे को ही ले लेता हूं सब। 1 प्लस sin x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा cos x और साथ dx बराबर dt, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर 1 प्लस cos y, ये वाला अब t नहीं मान सकता क्योंकि पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है, तो अपने का नहीं रख सकते अपन। तो अपने को क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, है भाई, अप्पू रख लो p। अब y के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया अपने पास में cos y, क्या होगा इसका, माइनस sin y और dp बटे dy। तो यहाँ आ गया sin y और dy माइनस dp, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा? प्रतिस्थापन करने पर यह आएगा 1 बटा t और dt बराबर माइनस 1 बटा p और dp, ये हो गया सर। अब अपने को इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, log t और बराबर माइनस log p
अब देखिए यहाँ पर वजन किसके का होगा, ये भी लॉग, तो क्या करूं, इसको भी ले लेता हूं लॉग में। तो ये आ गया अपने पास में लॉग सी, ये ले लिया सब, ठीक है। अब इसको इधर लिया, तो ये आ गया अपने पास में लॉग टी बी सी, और था प्लस लॉग पी और बराबर लॉग सी, ये आ गया, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉग टी और गुणा पी और लॉग सी, ये आ गया। यहाँ पर टी गुणा पी बराबर, यहाँ क्या बचेगा अपने पास में सी। अब टी का मान कितना था बेटा, तो टी का मान था अपने पास में 1 प्लस साइन एक्स, पी का मान कितना था 1 प्लस कॉस वाई और बराबर सी। ये आया अपने पास में अभीष्ट अवकल समीकरण का हल। दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर मान रखे और ये नहीं करते तब भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक जाएंगे तो ज़्यादा खुश हो जाएगा मास्टर। नंबर हो सकता है ज़्यादा, ऐसा तो है नहीं कि 3 में से 5 देंगे तो 3 ही, लेकिन 3 का कंफर्मेशन पक्का हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखो आप, ये देखो आप, ये भी बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। ये क्या कह रहा है अपने से कि सेक की घात 2x tan y dx प्लस सेक की घात 2y tan x dy बराबर 0। ये प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। कैसे, x वाले पद भी हैं, y वाले पद भी हैं, dy बटे dx भी है। देखते हैं क्या होता है साहब हल। हाँ भाई, ये है अपने पास में सेक की घात 2x और tan y dx प्लस सेक की घात tan x, ये हो गया। अब यहां से इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया अपने पास में सेक की घात 2y tan x dy और माइनस सेक की घात और tan y और dx। मैं इसको उठा के इधर ले गया हूं। अब क्या बताया मैंने कि x वाले पदों को dx के पास लाओ, y वाले पदों को dy के पास लाओ। तो बेटा यहाँ है dy, तो एक तो ये रहा, ये हो गया अपने पास में सेक की घात 2y और बटे में tan y, है ना, और dy बराबर, यहाँ पर देखो आप माइनस सेक की घात 2x और बटे में tan x dx, ये हो गया। केवल पक्षांतरण किया है, पक्षांतरण करना तो आता है ना भाई। इसको x वाले पदों को dx के पास और y वाले पदों को y के पास। अब साहब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या है साहब, दिया गया। अब यहां से माना tan y बराबर t, tan y बराबर t, x के सापेक्ष, सॉरी y के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y dy बराबर dt। ठीक, फिर यहां पर देखें अपन, माना tan x बराबर p और x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और dx बराबर dp। ये हुआ सब। अब इसके बाद में ये देखो, ये होने के बाद में अब अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा। प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें, ये आया अपने पास में यहाँ पर टी बटे टी बराबर डी और बटे पी। अब ये क्या होगा, 1/t का समाकलन log t बेस e और ये आ जाएगा log p बेस e। ये है सब। ये बात याद रखिए कि ये अपने को बेस e मास्टर लगाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर लगाना है बेस ई, क्योंकि 10वीं तक जो लघु गणक होते हैं उनमें आधार 10 होता है। यह आधार जो है क्या होता है, 10। लेकिन जैसे ही आप 11वीं 12वीं में आते हैं तो ये हो जाते हैं आधार ई वाले लघु गणक, जिनको अपन नेपेरियन लघु गणक कहते हैं। तो ये आपको लगाना है, ठीक है। मास्टर इसके नंबर काट सकता है अगर आप नहीं लगाओगे तो। अब साहब ये log t है, ये log p है, यहाँ तो log ही log हो रहे हैं, तो अपना जो अचर आना चाहिए वो भी log ही आना चाहिए। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो अपना अचर है वो log c ले लेते हैं। ये आ गया साहब। अब इस log को इधर ले आओ तो ये आ गया log t और साहब बेस e, है ना, log t बेस e माइनस log p बेस e और बराबर log c। ये आ गया, ये हो गया log और साहब t बटे p बेस e और बराबर log c। अब यहां से log को गायब करो तो t बटे p बराबर c। अब t का मान कितना था, t का मान था बेटा tan y और p का मान कितना था tan x और बराबर c। तो यहां से आ गया tan y बराबर c गुणा tan x। ये हुआ सा, ये आ गई अपने पास में अवकल समीकरण। देखो आप कितना आसान काम था, ठीक है ना। और देखते हैं बेटा, ये देखिए यहां पर कहा जा रहा है अपने से कि अवकल समीकरण x + 1 dy बटे dx बराबर 2xy का हल ज्ञात कीजिए। देखते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है कि नहीं है, ये देखते हैं। ये तो यहाँ पर x यानी कि स्वतंत्र चर वाले पद हैं, परतंत्र y वाले पद भी हैं, परतंत्र चर जो है ना y वो वाले पद भी हैं और dy बटे dx भी है। तो अब यहाँ पर क्या काम करते हैं अपन कि x वाले पदों को dx के पास ले जाएंगे, y वाले पदों को y के पास dy के पास लाएंगे। देखते हैं, ये आ गया, ये y इधर लाया था ऑलरेडी, तो क्या आ गया अपने पास में 1/2y और साहब dy बराबर ये आ गया x और बटे में x + 1 और dx, ये हो गया dx, ठीक है। 1/2y x + 1, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 1/2 तो बाहर, 1/y dy। अब इसका समाकलन कैसे करें, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर अंश व हर में समाकलन में ऐसी स्थिति आ जाए
तो ये देखिए कि अंश व हर में x की घात कैसी है। अगर समान है, अगर x की घात समान है तो नीचे जैसे शकल ऊपर बनाओ, नंबर 1 है ना। अगर नीचे x की घात बड़ी है तो अपन क्या काम करेंगे, इसको t मान के फिर लंबी लंबी देंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। लेकिन यहाँ तो घात एक जैसी, इसकी x की घात है 1, इसकी भी घात है 1, तो क्या करा साहब, 1/2 1/y dy बराबर x + 1 - 1, ये आ गया x + 1। ठीक है, इसका मतलब 1/2 और 1/y dy, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस ये हो गया। ठीक है, ये चीज है। अब क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आप 1/2 ये था बेटा, है ना, 1/y और dy, यहाँ पर क्या आ रहा था अपने 1 माइनस 1/x + 1 और dx, यही था। समाकलन करो 1/2 log y बराबर, यहाँ आ गया 1 का समाकलन क्या होगा x माइनस log और x + 1। अब यहाँ पर c लिखना पड़ेगा, क्योंकि भैया log भी है तो x भी है। चाहो तो आप इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये आ गया log y बराबर 2x - 2 log x + 1 और प्लस 2c, तो 2c भी क्या है, अचर, तो ये आ गया नया अचर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है बालक के, और सर इसके 2 का गुणा ही नहीं करा। ठीक है, 2 का गुणा करूंगा तो नया अचर आ गया, बड़ा सी लिख दिया, आंसर आ गया। तो ये अवकल समीकरण आ गई, प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल ये है। ठीक है बेटा, आगे देखो आप, यहां देखते हैं साहब, यहां क्या दे रखा है अपने को, sin x + cos x dy, cos x - sin x dx का हल ज्ञात करना है अपन, इसका हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, हल ये है अपने पास में sin x + cos x और dy प्लस cos x - sin x और dx बराबर 0, ये बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां देखता हूं x वाले पद हैं क्या, है भैया, y वाले पद हैं, dy है, y वाला पद हो गया। अब बचा dy/dx है क्या, वो भी है। तो अपने को x वालों को x वाले के पास, y वाले को y वाले के पास लेके जाना है। देखें जरा, ये आ गया अपने पास में sin x और प्लस cos x और dy बराबर, ये आ गया अपने पास में माइनस cos x माइनस sin x और dx, ये हो गया। फिर यहां से dy बराबर माइनस cos x माइनस sin x और बटे में ये आ गया sin x प्लस cos x dx, ये हो गया। यहां पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यह आ जाएगा dy और माइनस cos x माइनस sin x बटे में cos x प्लस sin x और dx, ये हो गया। अब यहां पर देखो आप, मान लेते हैं कि माना cos x प्लस sin x बराबर t, ये क्या बराबर t, तो क्या हो जाएगा x के सापेक्ष
अवकलन करने पर क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। यह आ गया। अब प्रतिस्थापन करने पर देखो आप, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यह आ गया डी वाई बराबर माइनस 1/t और डी टी। ये हो गया। अब y, ये y और माइनस लॉग t प्लस c, ठीक है, y बराबर माइनस लॉग, ठीक, t की जगह क्या आएगा बेटा, t की जगह है साइन x और प्लस कॉस x प्लस c। ये है अपने पास में y प्लस लॉग बेस साइन x प्लस कॉस x बेस e और बराबर c। ये हो गया अपने पास में अवकल समीकरण का हल। सिंपल सी बात। और देखते हैं ये प्रश्न, देखिए आप, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। कैसे कि देखो आप, हल ये दे रखा है अपने को डी वाई बटे डी एक्स, है ना, डी वाई बटे डी एक्स 3e2x प्लस 3e4x और बटे में e⁻x प्लस e⁻−x और बाकी तो कुछ नहीं। अब यहां पर देखें अपन, क्या ये सरल हो सकता है? कैसे, देखो आप, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अगर मैं ऊपर से 3e3x कॉमन ले लूं, कितना, 3e3x, तो यहां तो 3x है नहीं, यानी कि भाग लगेगा इसमें, तो ये आ जाएगा e⁻−x, ये हो जाएगा e⁻x और बटे में ये आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x। अब आप कभी इसको देखो कभी इसको देखो, ये तो अल्लाह को प्यारे हो रहे, तो अपन ने क्या काम करा, ये काटा, तो ये आ गया अपने पास में डी वाई बराबर 3e3x और dx। अब क्या करा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, डी वाई बराबर 3e3x dx। अब क्या करते हैं अपन, डी वाई, तो ये आ गया अपने पास में y, डी वाई का समाकलन y, ये है अपने पास में 3e3x, अगर अवकलन होता तो 3 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है इसलिए 3 का भाग लगा दिया, और प्लस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा, e3x प्लस c। ये आ गया इस अवकल समीकरण का हल। ये था प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, ठीक है। और देखते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये देखो, इस अवकल समीकरण को हल करते हैं, देखें आनंद की प्राप्ति होगी। हल, यहां पर ये है साहब अंडर रूट 1-x⁻6 और dy, ये जो है ये x⁻2 है ना, ये नहीं है यहाँ पे x⁻2, तो ये आ गया x⁻2 गुणा dx, ये ऐसे, ठीक। अब अपने को क्या काम करना है, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो आप, यहाँ पर x वालों को x वालों के पास ले जाओ और y वालों को y के पास लाओ। तो यहाँ देखा कि भैया ये तो dy बराबर x⁻2 और बटे में अंडर रूट,
ये आ गया x की घात 3 और ये लिख सकता हूँ ना, देखो आप ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। मैंने x की घात 6 को ये लिख दिया, ये ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या काम करा मैंने, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dy बराबर ये आ गया x की घात 2 और बटे में अंडर रूट 1 माइनस x की घात 3 इसकी घात 2 dx, ये आ गया। अब माना कि x की घात 3 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा 3x की घात 2 और dt बटे dx। तो क्या आएगा साहब, x की घात 2 dx बराबर dt बटे 3। ठीक है। अब प्रतिस्थापन करने पर यह आएगा अपने पास, इधर तो आ गया dy, यहाँ पर 1/3 और dt बटे अंडर रूट 1 माइनस t की घात 2, ये हो गया। अब इसका समाकलन क्या होगा, तो यहाँ पर ये तो y 1/3 साइन इनवर्स और t प्लस c, y बराबर 1/3 साइन इनवर्स और t किसको माना था, x की घात 3 को प्लस c, ये हो गया सर। ये थे अपने प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। आज तक के लिए इतना ही बहुत है, अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।